तो अगर मैं पिछले 2-3 महीनों की बात करूं तो रोमन रेंस को चैलेंज करना जैसे WWE ब्रांड्स का एक पेशा सा बन गया है। आप कोई भी इंटरव्यू देते हो उसमें रोमन का नाम ऑलमोस्ट हर WWE सुपरस्टार इंक्लूड करता है कि भाई मुझे भी रोमन को चैलेंज करना है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। नो मैटर आपकी जो ब्रांड है वो स्मैकडाउन है, वो रॉ है, वो 205 लाइव है या फिर वो NXT है। और भाई एक बार फिर से रोमन रेंस को मिल चुका है चैलेंज उनकी ही ब्रांड यानी कि स्मैकडाउन से। लेकिन इस बार जिस बंदे ने उन्हें चैलेंज किया है अभी फिलहाल वो स्मैकडाउन के अंदर चैंपियन भी है। तो क्या कुछ बातें कही हैं उन्होंने रोमन को चैलेंज करते हुए, सारी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर। साथ ही में WWE के फैंस या फिर कह लो शील्ड के फैंस भी काफी ज्यादा हो चुके हैं गुस्सा और वो भड़के हैं AEW के आज के शो के बाद ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के ऊपर। उसका रीजन क्या है वो भी आए सामने। साथ ही में आलिया मिस्टीरियो के क्या होने वाले हैं WWE के अंदर फ्यूचर प्लान्स, क्या वो इन रिंग रिटर्न अपनी करेंगी और कब उनकी होने वाली WWE के अंदर वापसी, ये बात भी उनके फादर रे मिस्टीरियो ने कर दी है रिवील। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते सबसे पहली अपडेट के साथ में और इस बारे जुड़ी है WWE फैंस या फिर शील्ड के फैंस के बारे में जो कि रिसेंटली भड़के हैं बहुत ही ज्यादा ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के ऊपर। आज इन लोगों को पता होगा जो कि AEW को देखते हैं या फिर फॉलो करते हैं, तो आज था AEW का एक बहुत ही बड़ा शो जो कि था डबल और नथिंग। यहाँ पर हमें लाइव ऑडियंस आते हुए नजर आती है और यहाँ पर हमारे जो जॉन मॉक्सली हैं, डीन एम्ब्रोस हैं, वो भी कम्पीट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन भाई ऐसा क्या हो गया कि जो शील्ड के फैंस है वो इतना ज्यादा भड़क गए हैं AEW के ऊपर कि ट्विटर के ऊपर एक तरह का आप कह सकते हो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं AEW कंपनी पे। तो होता क्या है, आज जॉन मॉक्सली का जो मैच होता है उस मैच के अंदर यंग बक्स भी शामिल होते हैं और वो दोनों एक टैग टीम के अंदर होते हैं, ये बात तो आप जानते ही हो। और यंग बक्स करते क्या है, मैच के बीच के अंदर वो हमें शील्ड को मॉक करते हुए नजर आते हैं, स्पेशली वो रोमन को भी मॉक करते हैं। उसकी कुछ जो फोटोज आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे, यहाँ पर एक जो यंग बक्स का मेंबर है जैसे शील्ड पावर बम देती थी ट्रिपल पावर बम वाला, वैसे हमें अपना पूरा सीन करते हुए नजर आती। वहां पर उस बंदे ने जॉन मॉक्सली को पकड़ लिया है और सामने भाई जो रोमन रेंस का आपको याद ही होगा टॉन टाइप सा होता है चिल्लाने वाला, वो हमें करते हुए नजर आती है। लेकिन जॉन मॉक्सली यहाँ पर बचा लेते हैं इस चीज से और उसके बाद वो हमें हमला करते हुए नजर आते। तो होता क्या, अब जो फैंस हैं वो ट्विटर के ऊपर भाई AEW को कहते हैं कि मान लिया यंग बक्स से काफी अच्छी टैग टीम है प्रो रेसलिंग के अंदर, लेकिन भाई शील्ड को आप इस तरीके से मॉक नहीं कर सकते हो। काफी लोगों का कहना ये है कि AEW काफी नादान सी कंपनी बन चुकी है क्योंकि बार बार वो WWE को टारगेट करते हैं और अपने दिमाग से वो WWE को निकाल ही नहीं पा रही है, बल्कि WWE प्रोफेशनल वे में, एक बिजनेस वे में काम करती है और वो कम से कम मेंशन करती है ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ AEW रेटिंग्स ड्रॉ करने के लिए और कुछ WWE फैंस की अट्रैक्शन के लिए ये सारी चीज़ें हमें करते हुए नजर आती है। पर्सनली अगर आप एक शील्ड के फैन हो तो ज़रूर इस चीज़ को देख के गुस्सा आपको भी लगी होगी। वैसे मैं शील्ड का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, ट्रायो फैक्शन आई थिंक ग्रेटेस्ट फैक्शन कहूँगा मैं WWE की पूरी हिस्ट्री के अंदर। और भाई उसे मॉक करना आई डोंट थिंक सो AEW का एक अच्छा मूव था। यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर वो एक हीट अप करना चाहती थी क्योंकि जॉन मॉक्सली उस मैच के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन भाई यहाँ पर हो जाता है उल्टा और शील्ड के फैंस और WWE फैंस AEW के ऊपर भड़क जाते हैं। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है जब WWE को एक बार फिर मॉक करने का ट्राई किया AEW ने, जब उन्होंने किया शील्ड का रेफरेंस और उनकी ट्रिपल पावर बम का उड़ाया मजाक? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और नेक्स्ट अपडेट इस बार आलिया मिस्टीरियो के बारे में जुड़ी है जो कि अचानक से टीवी के ऊपर आई और फुर्र एक बार फिर से हो गई। पता ही नहीं लगा वो गई कहाँ पर। बेचारे बडी मर्फी के साथ भी भाई धोखा हो गया, उनको लगा आलिया उनकी है, लेकिन भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं और बडी मर्फी का भी बन गया पोपट। अब अचानक से जब आलिया मिस्टीरियो गायब हो जाती है तो WWE ने उनकी पूरी स्टोरी लाइन ही खत्म कर दी है। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। और रिसेंटली हमारे 619 रे मिस्टीरियो का इंटरव्यू होता है जो कि आलिया मिस्टीरियो के फादर हैं और इस इंटरव्यू के अंदर उनसे भी पूछा जाता है कि डोमिनिक तो चलो अब एंटर हो चुके हैं, वो स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन भी बन चुके हैं, आने वाले टाइम में वो और भी काफी सारे माइलस्टोन WWE के अंदर अचीव करेंगे, लेकिन आलिया मिस्टीरियो का इन रिंग फ्यूचर क्या होगा, क्या वो आने वाले टाइम में कभी भी WWE के टेलीविजन के ऊपर रिटर्न करेंगे या फिर नहीं। रे मिस्टीरियो कहते हैं शायद सुनने में आपको थोड़ा फनी लगे या फिर मजाकिया लगे क्योंकि कल मेरी और मेरी वाइफ की इसी चीज को लेकर एक बात भी हुई थी। होता क्या, मैं बैठा होता हूँ आराम से, लेकिन अचानक से मेरी वाइफ आती है और वो कहती है कि मुझे ये बताओ अगर अचानक से तुम्हारी बेटी जो आलिया है वो तुम्हारे पास आती है और वो कहती है कि मुझे इस बिजनेस के अंदर आना है यानी कि WWE के अंदर मुझे आना है, तो उस टाइम तुम क्या करने वाले हो? रे मिस्टीरियो कहते हैं यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ है जो कि मैं करूँगा। सबसे पहले मैं आलिया मिस्टीरियो को खुद ट्रेनिंग देने वालों एक अच्छी ट्रेनिंग दूंगा और उसे कुछ साल तक तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगर उसे अच्छा एक WWE सुपरस्टार इन फ्यूचर बनना है। लेकिन फिर रे मिस्टीरियो कहते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल मैं उसे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करूँगा कि नहीं
नहीं भाई तुम ट्रेनिंग करो, तुम WWE के अंदर ही जाओ जिस तरीके से तुम्हारा भाई और मैंने इतने साल बिताए हैं। अभी फिलहाल जो आलिया मिस्टीरियो है वो कॉलेज जाती है, वो मेडिकल फील्ड के अंदर है, तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आलिया जो है अपना मेडिकल फील्ड वाला जो सपना है वो पूरा करे, वो पढ़ाई वगैरह अपनी कंप्लीट कर ले, कॉलेज वो पूरा अपना कंप्लीट कर ले, और उसके बाद अगर उसका मन होगा, अगर मेडिकल फील्ड के अंदर कंटिन्यू करना चाहिए तो मैं उसे उसके अंदर ही कंटिन्यू करने दूंगा, मैं उसे फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो कहती कि नहीं मुझे इस बिजनेस के अंदर आना है, तो सारे जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद ही इस चीज़ के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ, और दोनों चीज़ के अंदर मैं आलिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। अभी उसकी मर्जी, अगर उसका माइंड सेट चेंज होता है कि वो मेडिकल फील्ड के अंदर जाती या फिर उसे WWE के अंदर आना है, उसे भी अपने भाई की तरह और मेरी तरह इन फ्यूचर एक प्रो रेसलर बनना है। तो भाई ये कुछ बातें जो कि अभी फिलहाल रे मिस्टीरियो ने रिवील की हैं आलिया मिस्टीरियो के WWE के फ्यूचर को लेकर और उनके प्रो रेसलिंग के फ्यूचर को लेकर। आपके हिसाब से क्या आलिया मिस्टीरियो को भी डोमिनिक की तरह WWE के अंदर आना चाहिए या फिर नहीं? आपके हिसाब से क्या वो एक अच्छी सुपरस्टार बन सकती हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और फाइनल अपडेट इस बार जुड़ी है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। और जैसा मैंने कहा आजकल रोमन रेंस को चैलेंज करना एक पेशा सा बन गया है WWE के सुपरस्टार का। अगर आप घर पर एकदम वेले टाइप बैठे हो तो आपको करना क्या है, नो मैटर आप रॉ से हो, आप स्मैकडाउन से हो, आप NXT से हो, आप 205 लाइव से हो, आपको रोमन रेंस को कर देना है चैलेंज। और होता क्या है भाई, रोमन रेंस की ब्रांड यानी कि स्मैकडाउन की ब्रांड का अभी फिलहाल जो एक बंदा करंट चैंपियन है वो हमें रोमन को चैलेंज करता हुआ नजर आता है इन फ्यूचर के लिए, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारे 1/2 ऑफ द स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो है। अब डोमिनिक मिस्टीरियो का भी कल सुबह एक इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है कि अभी फिलहाल तो चलो आप अपने पापा के साथ एक टैग टीम के अंदर हो, लेकिन इन फ्यूचर जब आप एक सिंगल सुपरस्टार बनने वाले हो, आप कौन से बंदे का सबसे पहले उस सिंगल्स फ्यूड के अंदर फेस करना चाहोगे? डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं मेरे WWE करियर की शुरुआत जो है, स्पेशली जो सिंगल्स करियर की शुरुआत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। मैंने आने के तुरंत बाद समर स्लैम के अंदर कम्पीट किया था सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार के खिलाफ, और आने वाले टाइम में मैंने सेथ रॉलिंस को उस कॉम्पिटिशन के अंदर हराया भी। तो इसका मतलब ये कि मैं सेथ रॉलिंस से तो थोड़ा बहुत अच्छा सुपरस्टार ज़रूर हूँ, लेकिन अब जो मेरा फोकस है अगर मैं सिंगल्स फ्यूड की बात करूँ तो वो सेथ रॉलिंस के ही फॉर्मर शील्ड ब्रदर रोमन रेंस के ऊपर है। अब जो मेरी नज़र है सिर्फ रोमन के ऊपर नहीं बल्कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरफ भी है, क्योंकि मैं सेथ को हरा चुका हूँ और मैं चाहता ये हूँ कि मैं दूसरे उनके शील्ड ब्रदर रोमन रेंस को भी हराऊँ। मैं सेथ रॉलिंस से बेहतर हूँ, ये बात मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं ये चाहूँगा कि मैं रोमन रेंस का फेस करूँ और रोमन रेंस को भी हरा दूँ उस मैच के अंदर। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने कर दी हैं। वैसे यहाँ पर अभी फिलहाल डोमिनिक मिस्टीरियो ज़रूर एक नवे बंदे हैं WWE में, वो एक न्यू जनरेशन के सुपरस्टार हैं, लेकिन शायद अगर WWE पुश सही में देना चाहती है डोमिनिक को और अगर उन्हें एक अच्छा चेयर दिलवाना चाहती है लाइव ऑडियंस से, लाइव क्राउड से, तो बेस्ट यही रहेगा इन फ्यूचर आपको रोमन रेंस से उनका आमना सामना करवा दो। रोमन को सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन जब डोमिनिक की अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और बहुत बुरा बीट डाउन होगा उनको उस मैच के अंदर रोमन रेंस के हाथ हो, तो भाई मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन मिलने वाली डोमिनिक मिस्टीरियो को भी, और मेरे हिसाब से इससे वो ज़्यादा हाईलाइट होंगे स्मैकडाउन के शो के अंदर, और शायद उनको फैंस का एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उनकी पॉपुलैरिटी हमें और भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या आप लोग चाहोगे इन फ्यूचर हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और रोमन रेंस आपस में फेस करते हुए नजर आए? वैसे नेक्स्ट हफ्ते यानी कि जो आने वाला स्मैकडाउन का शो है वहां पर हमारे जो द ऊसोस हैं वो फेस करने वाले हैं इस बार और किसी का नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो का। सोचो अगर इस मैच के अंदर रोमन आते और वो लगाते भैया एक सुपरमैन पंच सीधा जबड़े के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो के और वो हार जाते हैं टाइटल, तो क्या इन फ्यूचर या फिर हेल इन अ सेल में इन दोनों का फ्यूड होता है? आप लोग देखना चाहोगे या फिर नहीं? बाकी सारी चीज़ें अगले हफ्ते में क्लियर होते हुए नजर आएंगी, अगले हफ्ते नहीं इसी हफ्ते स्मैकडाउन के शो के अंदर। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आपको पता ही आपको क्या करना है, आपको करना है नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आगे भी आपको चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौ भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।